हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोग को स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से कहें वो पढ़ा रही थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि निदर्शन का सैद्धांतिक आधार क्या होता है, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ सैम्पलिंग। यानी कि जो निदर्शन की ये विधि है उसमें कुछ ऐसे लॉज भी वर्क करते हैं, कुछ ऐसे लॉज भी आते हैं जिनके बेसिस पर ही ये विधि सही ढंग से कार्य करती है। तो इसमें दो तरह के हो जाएंगे, सांख्यिकीय नियमितता नियम और दूसरा महांग जड़ता का नियम। आपने पढ़ा होगा सांख्यिकीय नियमितता नियम, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, और महांग जड़ता का नियम। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो सांख्यिकीय नियमितता नियम है वो क्या है। वैसे तो ये दोनों ही नियम जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, संभावना सिद्धांत है, प्रायिकता सिद्धांत है, उसी के ही बेसिस पे काम करते हैं कि प्रायिकता है, संभावना है कि जो भी आपका रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पूरी तरह एक्यूरेट होंगे। सांख्यिकी में जो भी रिजल्ट आते हैं एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते, बस शुद्धता के निकट माने जाते हैं कि हाँ इतना ही आंसर आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वही आएगा। इसलिए कहा जाता है कि ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर ही कार्य करते हैं, वर्क करता है। तो पहला लॉ जो हो जाएगा आपका लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इसमें क्या माना गया है कि प्रोफेसर किंग ने इसकी एक डिफिनेशन दी है कि गणित के संभावना सिद्धांत के आधार पर बना सांख्यिकीय नियमितता नियम प्रतिपादित करता है कि यदि किसी बड़े समूह में से दैव निदर्शन द्वारा काफी संख्या में पदों को चुन लिया जाए तो यह लगभग निश्चित है कि इन पदों में औसत रूप से बड़े समूह के गुण होंगे। यही कहने का मतलब है कि अगर किसी बड़े समूह में से हम किसी विशिष्ट आधार पर कुछ पदों को चुन के अलग कर लेते हैं तो उन चुनी हुई इकाइयों में वो सारे गुण आ जाएंगे, ये सारे गुण विद्यमान होंगे जो कि उस बड़ी इकाई में है या बड़े समूह में है। इसमें एक एग्जाम्पल बहुत दिया जाता है किसी पेड़ को लेकर के कि अगर पेड़ है, कोई वृक्ष है, उसमें जितने भी पत्ते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि इन सारे पत्तों की औसत लंबाई निकालिए तो क्या पॉसिबल है कि उस पेड़ में जितने भी पत्ते हम सब उन सबको गिन सकें? तो इम्पॉसिबल चीज़ है कि उसकी सारे पत्तों की हम एक को मेज़र कर सकें, ये अंदाज़ा लगाएं कि कितने पत्ते हैं, उसमें कितनी जो है लंबाई उनकी एवरेज निकल के आएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ पत्तों को उसमें से चुन लिया जाएगा, उसकी एवरेज लंबाई को हम निकाल लेंगे, ये मान लेंगे कि जो भी इस पेड़ में जितने भी पत्ते हैं उन सबकी एवरेज इतनी ही लंबाई होगी। यही हो जाएगा आपका सांख्यिकीय नियमितता का नियम। इस नियम की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में क्या रहता है कि ये संभावना सिद्धांत पर आधारित है। ये माना जाता है कि प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि जो भी हमने निष्कर्ष निकाला हो, कंक्लूजन निकाला हो, पूरी तरह से हमारा जो संपूर्ण समग्र की अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स को सारे पत्तों का अगर हम एवरेज निकालें तो उतना ही उसी के आसपास ही आएगा जितना हमने जो एक निदर्श के द्वारा, एक सैंपल के द्वारा चुना था जितना था। दूसरा है कि ये नियम समग्र इकाइयों की वह प्रवृत्ति है जिसके अनुसार चुने हुए पदों या इकाइयों में समग्र के गुण आ जाते हैं। और तीसरा हो जाएगा इस नियम का आधार यह है कि प्रकृति में ऊपर से भिन्नता दिखाई देते हुए भी एक अंतर्निहित नियमितता होती है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखिएगा किसी भी पेड़ में जितने भी पत्ते लगे होंगे तो उन सब में आपस में क्या होंगे, एक जैसे ही होते हैं। जब छोटा सा कोई पत्ता होगा उसका धीरे धीरे बड़ा होता है तो मोस्टली उनकी जो लेंथ होती है वो एक जैसी ही होती है। तो इसलिए माना जाता है कि जो भी इससे निष्कर्ष निकालेंगे वो पूरी तरह से हमारे लगभग सही होंगे। तो ये हो जाएगा आपका सांख्यिकीय नियमितता नियम। इसके बाद आ जाता है महांग जड़ता नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। इसमें माना जाता है कि ये जो सांख्यिकीय नियमितता नियम है उसका एक उपप्रमेय है। इसमें माना जाएगा कि जो बृहद संख्या होती हैं, बड़ी संख्याएं होती हैं, वो छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर तथा अपरिवर्तनशील होती हैं। मतलब कहने का ये है कि आपका जो अनुसंधान क्षेत्र है या जो भी जितनी भी इकाइयाँ हैं वो ज़्यादा हैं, अगर यूनिट्स ज़्यादा हैं और अगर छोटी यूनिट्स की अपेक्षा हम देखेंगे तो वो बड़ी इकाइयों में परिवर्तन कम होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी, वो स्थिर होंगी, फिक्स्ड होंगी और कम परिवर्तित होंगी, अपरिवर्तनशील होंगी। बाउले ने इस पे कहा था कि एक समूह की व्यक्तिगत इकाइयाँ लगातार बदलती हैं परंतु समस्त समूह बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होता है। यानी कि अगर पूरा ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तित होगा, लेकिन उसकी एक एक यूनिट्स जो होंगी वो बदलती रहती हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो छोटी संख्याओं से ज़्यादा स्थिर और अपरिवर्तनशील होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी स्टेट की बात करें, स्टेट में जैसे कि सपोज कर लीजिए गेहूँ की अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि कितने क्विंटल जो है गेहूँ किसी वर्ष में उत्पादित हो रहा है किसी स्टेट में, और अगर हम बात करेंगे उस स्टेट के किसी ज़िले में, तो अगर ज़िले की बात करेंगे तो क्या होगा, हर वर्ष में परिवर्तन हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर हम पूरे स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पर परिवर्तन जो होगा काफ़ी छोटी संख्या में दिखेगा, कुछ परसेंट होगा, कुछ पॉइंट में होगा, इस तरह से होगा। लेकिन ज़िले की अगर हम बात करें तो ज़्यादा होगा। तो वही हो जाता है महांग जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं कि ये सांख्यिकीय नियमितता नियम का उपप्रमेय है। दूसरा हो जाएगा कि बड़ी बड़ी संख्या परिवर्तन औसत रूप में नाममात्र को ही होता है, कि बड़े जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनमें चेंजेस कम होते हैं। यह नियम सदैव ही लागू नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि ये नियम हमेशा लागू ही हो, कभी कभी कुछ स्थितियों में लागू नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, जो दो लॉज हमने पढ़े हैं, स्टैटिकल रेगुलेटरी और इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इसकी विशेषताएं क्या होंगी और ये क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होगा, उसका कलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल
को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।